With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you. Let go high, 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 high. हेलो जी, हेलो, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया हो। वाओ, इस बार कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया नहीं? लुक एट दिस व्यू, कितना सुंदर है, देखो। I really missed you guys. I missed making these videos. I missed मेरा दाल सब्जी दही खाना और कैमरा पे आप लोगों से बात करना। और मैंने सबसे ज़्यादा मिस किया आप लोगों के प्यारे प्यारे मोटिवेटिंग कमेंट्स। सीरियसली यार, आई रियली मिस्ड यू ऑल। आई डोंट नो यार, अक्टूबर के महीने से ना सब कुछ ज़्यादा ही टफ लगने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू कीप अप विद माई डाइट, वर्कआउट, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रही थी। हेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पे वीडियोस भी डालने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं हो रहा था मुझसे यार। मतलब I just guess I was in a really bad place and I have been at a loss of words maybe. Actually, not just words. I feel like कि मैं खुद को ही कहीं खो रही थी। और I have got news for you all. मैंने 2021 में जितना भी वेट लूज किया था ना, इन लास्ट 2 महीनों में I have gained all of it back. यप, सारा का सारा। I know, it's so depressing. तो अभी बज रहे 7:10 और मैं करने जा रही हूँ मेरा डिनर। और डिनर में आज है ये, तो ये ना मैंने इसको क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो को सैलड बनाया हुआ है और इसमें प्रोटीन के लिए वो जो काला चना होता है ना, वो बॉइल्ड रखा हुआ था मैंने, तो उसी को डाल दिया है। और टमाटर, प्याज और मिर्च, बस। ठीक है, तो इस बार मैंने डिसाइड किया हुआ है कि आई ओंट जस्ट स्टिक टू इंडियन खाना। मैं ट्राई करूँगी कुछ डिफरेंट टाइप का खाना भी, ऐसे सैलड हो गया, या फिर मतलब पहले भी ट्राई करती थी बट अभी ट्राई करूँगी थोड़ा ज़्यादा करने के लिए, बिकॉज ना मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं और मुझे देखना है कि कौन सा वाला क्या क्या रेसिपीज़ है जो बहुत जल्दी बन जाते हैं, जैसे कि फ्राइड राइस हो गया, जैसे कि सैलड हो गया। इंडियन खाने में ये हो रहा है ना मेरे साथ कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि दाल चावल ये सब्जी ये सब बनाने के लिए सब कुछ डेली। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी ट्राई कर रही हूँ फाइंड करने के लिए कि ऐसा कुछ रेसिपीज़ मिल जाए जिसको कि बस 1 पॉट मील जो होता है ना, वैसे टाइप का, जैसे हमारा खिचड़ी हो गया, वैसे टाइप का कुछ मील्स मुझे प्रिपेयर करना है डेली, जो मैं कर सकती हूँ। और आज का डे 1 तो बहुत ही सही गया। मैंने जो अपने लिए रखा हुआ था, मतलब बेसिकली मैंने 3 ही चीज़ रखा हुआ था कि मुझे दिन में अच्छे से पानी पीना है। तो अभी तक मैंने 2 लीटर से ज़्यादा पानी पी लिया है, मुझे 3 लीटर पीना है, तो रात तक तो ख़त्म हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट था कि मुझे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, जो कि मैंने कर लिया। और थर्ड था कि आज पूरा दिन भर मुझे अच्छा खाना खाना है। सो दैट वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल, क्योंकि मैं अच्छा ही खाना खा रही हूँ। सो आई एम सो हैप्पी। आज डे 1 वॉज हिट, बट देखते हैं कितना कंसिस्टेंट रह पाती हूँ, है ना। कंसिस्टेंसी का तो खेल है सब कुछ। तो खाती हूँ मैं इसको, फिर हम लोग मिलते हैं डे 2 पे। हाँ जी, अगर आप यहाँ पे नए हो तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि लास्ट ईयर के मार्च के महीने में आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी, और अक्टूबर तक आते आते मैंने करीब 7 किलो वेट लूज भी कर लिया था विद अ सस्टेनेबल डाइट एंड वर्कआउट रूटीन। आई वॉज एट 63-64 किलोज इन अक्टूबर नवंबर के महीने में लास्ट ईयर। बट फिर लास्ट 2 महीनों में मैंने वो सारा वेट फिर से गेन कर लिया है और अभी मैं फिर से हो गई हूँ 70 किलोज अगेन। एंड आज के वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ, गोल्स, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ एंड फेलियर्स एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू अबाउट इट।
सो अभी ना मुझे मन नहीं कर रहा है खाना बनाने के लिए, मतलब सुबह का चिकन बचा हुआ है और अभी बस चावल या रोटी कुछ बनाना पड़ता, बट ये ब्रेड बचा हुआ था और ये आज एक्सपायर भी हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ख़त्म ही कर लेते हैं ब्रेड। और मुझे पसंद भी है ब्रेड, और सब्ज़ी भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है ना, मतलब चिकन के साथ तो मुझे सही लग रहा है। सो या 3 ब्रेड लिया मैंने, ठीक है। और हाँ, अभी बज रहे हैं कुछ 6:45-7 के आसपास हुआ है शाम का, एंड मेरे को इट्स लाइक क्या बोलते हैं, दिन ही है अभी भी, स्टिल डे है। बहुत लेट से यहाँ पे रात होता है, लाइक 8 को ऐसे को सनसेट होता है। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? तो आज हो गया मेरा डे 3 और आज है ना मेरा दोनों पैर मेरे बहुत दर्द हो रहे हैं। मतलब अभी बहुत टाइम से मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, ना भाग रही थी, ना चल रही थी, ना कुछ भी कर रही थी, और अभी अचानक से 2 दिन से मैं 7-7 किलोमीटर ऐसे चल रही हूँ, वॉक ही कर रही हूँ, ठीक है, दौड़ नहीं रही हूँ। बट वो मेरे जो काफ का एरिया है ना, नी के नीचे वाला काफ एरिया है, वो पूरा दर्द हो रहा है आज। तो इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि आज अभी सुबह में नहीं करूँगी वॉक, मैं शाम को कर लूँगी वॉक। बट फिर चिन मैंने बोला कि हम लोग सुबह अभी 7 बजे से पहले उठने का हमारा आदत पड़ गया है ना, और अगर आज हम लोग नहीं उठते हैं और सो जाते हैं ऐसे ही, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कल फिर उठने का मन नहीं करेगा, आदत बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया हम लोग उठेंगे 7 बजे, चलने नहीं जाएंगे, बट ऐसे गाड़ी में थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे, सो दैट हमारा सुबह उठने वाला आदत ना टूटे, ठीक है। तो हाँ, आज शाम को करेंगे वॉकिंग। पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत अजीब सा फील कर रही थी, ऐसा लग रहा था मैं सब कुछ खो रही हूँ, एनर्जी, कंट्रोल, जॉय इन लाइफ, और धीरे धीरे कहीं खुद को भी। आई डोंट नो, पिछले कुछ महीनों में आई वॉज फीलिंग स्टक बट ऑल्सो कम्प्लीटली स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल एट द सेम टाइम। मैं जितना खुद को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही थी, अपनी लाइफ को फिर से कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही थी, सब उतना ही स्पीड में मेसअप हो रहा था। ऐसा लगने लगा था कि ऑल द सेल्फ ग्रोथ, ऑल द प्रोग्रेस, मैंने जो कुछ भी किया था, खुद पे इतना काम किया था, इतनी महीनों की इतनी सारी मेहनत, सब बेकार जा रहा था। सिर्फ मेरा फिजिकल हेल्थ ही नहीं, आई वॉज लूजिंग माई मेंटल पीस, और आई वॉज नॉट हैप्पी मेंटली, आई वॉज टोटली लूजिंग इट। तो फिजिकल हेल्थ पे क्या ही फोकस करती है। आई एम सॉरी इतने टाइम से गायब रहने के लिए, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू बी हियर फॉर ऑल ऑफ यू, बट मुझे पहले खुद का ख्याल रखना था, खुद को सही करना था, सो आई जस्ट डिड दैट। ओके जी, तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट रात के 11 और मेरा आज कंप्लीट नहीं हुआ 10,000 स्टेप्स। तो मेरे ना वो काफ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आज। फिर भी मैं सोच रही थी कि दिन में थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा, बट नहीं हो पाया, और अभी भी ट्राई कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरा वो काफ बहुत दर्द हो रहा है, और अब वो पैर का नीचे वाला पार्ट है ना, वो भी दर्द हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इट्स ओके ना, मैं कल सुबह करूँगी, फिर अभी रात को रेस्ट करूँगी, तो फिर से कल सुबह करूँगी तो शायद ठीक हो गया होगा। और है ना, मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा है अभी, और मैं ये खाने जा रही हूँ, ठीक है। आई नो, डोंट जज, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे भी इतना बुरा लग रहा है और ऐसे अजीब सा लग रहा है, तो मुझे खाना है। ये एक ही पीस खाऊंगी, ओके। आई नो। आई थिंक आई वॉज रियली बर्नड आउट, और मे बी बस अजीब टाइप का। आई वॉज स्कैर्ड यार, ये पूरे 2 साल का लंबा लॉकडाउन मेरे पे हावी हो रहा था फाइनली, एंड नॉट बीइंग एबल टू मीट माई फैमिली फॉर सो लॉन्ग वॉज फाइनली गेटिंग टू मी, आई गेस। मुझे लग रहा था आई जस्ट नीडेड टाइम, आई जस्ट नीडेड टू सी माई फैमिली, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम। तो आई जस्ट टुक द फर्स्ट फ्लाइट आई कुड, और चली गई मैं अपने फैमिली से मिलने, मम्मा, बाबा, दादी, मेरे देवर, भाई, सबके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड दैट। आई नीडेड दैट रियली बैडली। और मैं
आपको भी यही बोलना चाहूँगी कि इट्स ओके टू टेक अ स्टेप बैक और खुद का ख्याल रखना. मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ, इफ नॉट मोर. सो मैं इंडिया वापस चली गई पूरे 2 साल बाद. पूरे फैमिली से मिली, ढेर सारा मस्ती किया, मेरे दोनों मम्मास के हाथों का बना हुआ खाना खाई ऑन अ डेली बेसिस. आई नो यहाँ पे भी मैं मलेशिया में भी ज़्यादातर होम कुक्ड मील ही खाती हूँ, बट बहुत अंतर होता है यार खुद बना के खाने में और मम्मा के हाथों का बना हुआ खाना खाने में. इट वॉज प्योर ब्लिस. हेलो जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? तो आज है ना, आज फ्राइडे है और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है ऑफिस में. तो मैं सुबह आज 4 बजे से उठ के काम कर रही हूँ. तो मैंने जो सुबह में स्नैक्स खाती थी या कुछ छोटा सा ऐसे वो ट्रेल मिक्स खा लेती थी ना, वो मैंने मिस कर दिया आज. और अभी ये एग ऑमलेट मैंने बना लिया, तो अभी मैं इसको खा रही हूँ. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट मील है आज का. और हाँ, आज मैं वॉक पे भी नहीं जा पाई बिकॉज सुबह से काम ही कर रही हूँ. आई ट्राई माई बेस्ट कि कंप्लीट करूँ एटलीस्ट 10,000 के आसपास आज. ठीक है, चलो. यार ये बहुत सही है. मैं सोच रही हूँ आज से ना क्या बोलते हैं, ऑमलेट बनाने का जिम्मा चन्ने को दे देते हैं, है ना. बहुत सही है, मस्त है. ओके, सो आई हैव टू वर्क द होल डे. आज बहुत ज़्यादा काम है इसलिए आज बाहर से मंगा लिया. बट ऐसे चिकन राइस और उसमें एग डाला हुआ है. वैसे कुछ बुरा कुछ नहीं मंगाया है, ठीक ठाक खाना मंगाया है. ठीक है, ये कभी कभी हो जाएगा यार, ऐसे नहीं होता है. मतलब काम जब होता है बहुत ज़्यादा ना, तब आई कांट. ठीक है, तो ये शायद चिकन या मटन बिरयानी कुछ मंगाया हुआ है. ठीक ठाक है. ओके, लेट मी ईट और मुझे फिर वापस काम पे लगना है. चलो. मैं नवंबर के लास्ट वीक में घर गई, पूरे 2 महीने वहाँ पे रही और अभी आई वापस जनवरी मिड में. और वहाँ पे जब थी ना, तो मैंने पूरा अपना डाइट तो छोड़ो, वर्कआउट तो छोड़ो, कुछ नहीं किया. मैं ये सब के बारे में सोच भी नहीं रही थी सीरियसली यार. 2 साल बाद घर जाके डाइट के बारे में क्या ही सोचती. मेरा फोकस तो उस पर था कि मम्मा रोज़ क्या अच्छा खाना बना रही है और बाबा बाहर से क्या अच्छा लेके आ रहे हैं. आज बिल्कुल भी नहीं हुआ. कुछ 150 स्टेप्स दिखा रहे हैं. आज तो मैंने पहना ही नहीं था दिन भर. सो या आज का दिन तो पूरा गया, बस जैसे गया वैसे गया. काम भी बहुत ज़रूरी था. अभी 2-3 दिन वैसे ही जाने वाले हैं. सो या क्या कर सकते हैं, है ना, काम तो करना पड़ता है. तो गुड मॉर्निंग. दिस इज़ क्या बोलते हैं, बस मेरा नींद खोलने के लिए. ठीक है, अभी हम निकलने वाले हैं एंड आई एम स्टिल सो स्लीपी. तो हाँ, आई नो सुबह सुबह नहीं पीते हैं, बट आज पीना पड़ रहा है. तो अभी जब मैं फाइनली केल वापस आ गई हूँ, तो ऑफ कोर्स आई न्यू कि मेरा वेट गेन तो हुआ ही होगा. एंड हाँ जी, मैंने एक्चुअली वेट गेन कर ही लिया है, पूरे 6-7 किलो अराउंड. बताओ. बट यू नो वॉट, आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट मैड. इस बार आई एम नॉट इवन स्केर्ड अबाउट द वेट, क्योंकि आई न्यू कि ये होगा ही एंड आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और ये भी है ना कि मैंने ऑलरेडी 7 किलोज वेट लूज किया था सस्टेनेबल डाइट और वर्कआउट के साथ. सो आई नो कि मैं ये फिर से कर ही लूँगी एक बार. क्या है, तो आई नो व्हाट टू डू, आई कैन डू इट एंड आई विल. डे 1 पे जब मैंने अपना वेट चेक किया था तो मेरा वेट था 69.5 किलोज. और इस बार मैंने कोई गोल वेट नहीं रखा है अपने लिए, बट आइडियली आई शुड बी समवेयर अराउंड 53 किलोज 55 किलोज. ओके, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट. हो ही जाएगा. मुझे बस कंसिस्टेंट रहना है और पूरा वन माइंडेड है. ओके, इस पे काम करना है ना. फाइनली वी आर हियर और मैं पी रही हूँ हॉट चॉकलेट.
यार पूरा 4 घंटे का 5 घंटे का हो गया हमारा ड्राइव। हम लोग सोच रहे थे 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, बट पता चला आज सैटरडे है ना, तो बहुत ट्रैफिक था यार। बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीक बैक, मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं फिर से जीरो से शुरू कर रही हूँ ऑन द वर्कआउट फ्रंट। सो मैंने धीरे धीरे शुरू करने का डिसाइड किया हुआ है। इस वीक मैं शुरू कर रही हूँ बस वॉकिंग के साथ, और मैं कोई कॉम्प्लेक्स वर्कआउट नहीं करने वाली हूँ। मैंने बस 3 रूल रखे हैं इस वीक के लिए, सिंपल से 3 रूल्स। पहला रूल ये है कि होम कुक्ड फूड खाना है मुझे फॉर 80% ऑफ द वीक। सेकेंड रूल है कि मुझे 3 लीटर पानी पीना है ऑन अ डेली बेसिस। और थर्ड रूल ये है कि मुझे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना है एवरी डे। बस इतने ही रूल्स है एंड आई रियली ट्राइड माई बेस्ट। आई नो कि मैं आज ना कुछ ज़्यादा इधर उधर का खा रही हूँ, बट पूरा दिन भर तो हम लोग क्या बोलते हैं, गाड़ी पे ही थे, रोड पे ही थे। सो इसलिए आज का इधर उधर हो गया थोड़ा सा, बट इट्स ओके। मतलब मेरा रूल ही यही था ना कि मुझे 80% सही करना है, मतलब खाने का पूरा वीक में 80% अच्छे से खाना है और 20% इधर उधर हुआ तो ठीक है। तो मैंने पूरा वीक ऑलमोस्ट सही ही खाया था। सो आज एक दिन इधर उधर हुआ तो इट्स ओके। कल मैं ट्राई करूँगी फिर से टू गेट बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। और हाँ, द वीडियोस आई एम गोइंग टू ट्राई एंड पोस्ट 1 वीडियो एवरी वीक, जो कि आपको दिखाएगा वो वीक मेरा कैसा गया, ठीक है, लाइक दिस वन, ओके। यार इनका बिरयानी इतना मस्त होता है ना। हमने वेजिटेरियन मशरूम बिरयानी मंगाया है, बट द टेस्ट इज लाइक ऑसम। हमारा मलेशिया में फेवरेट, द मोस्ट फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट है अभी तक का, सीरियसली। अभी ना हम लोग जहाँ रह रहे हैं होटल से हम लोग ड्राइव करके आए 25 किलोमीटर जस्ट टू ईट दिस। बता इतना टेस्टी होता है, इतना सही होता है। और लास्ट टाइम आए थे यहीं पे खाए थे, और यहाँ पे मतलब अभी सोच रही थी कि टेस्ट शायद चेंज हो गया होगा, बट द टेस्ट रिमेन सेम, लविंग इट, मस्त। अभी ना मैं ये टेस्ट करती हूँ, क्या बोलते हैं, गोभी। सो गुड, बिल्कुल क्या बोलते हैं, इंडियन टेस्ट, जायकेदार, वो लाजवाब वाला टेस्ट, पूरा मसाला वाला टेस्ट, मस्त वाला टेस्ट है पूरा ऑथेंटिक। अगर आप भी ट्रैक से थोड़ा इधर उधर हो गए हो एंड अभी ट्राई कर रहे हो वापस शुरू करने के लिए, देन लेट्स डू इट टुगेदर। हाँ, बिकॉज टुगेदर इज ऑलवेज बेटर, राइट। चलो हम सब एक दूसरे का अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक, इट्स ओके टू चूज योर सेल्फ, इट्स ओके टू डू थिंग्स फॉर योर मेंटल पीस टू। इम्पोर्टेंट थिंग इज आवर माइंड सेट। जब हम मेंटली सही प्लेस पे आए तो वी हैव टू बाउंस बैक, है ना। हमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना है। पहले थोड़ा सा तकलीफ होगा, मुझे भी ये वीक सब कुछ ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा था, बट ऑलवेज रिमेंबर, शुरुआत हमेशा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम हार नहीं मानेंगे, कोशिश करते ही रहेंगे, तो टुमारो इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली बेटर देन टुडे। सो बस उठो एंड गेट टू वर्क। बस गिव अप नहीं करना है, कोशिश करना है रोज़ खुद को कल से थोड़ा सा बेहतर बनाना है बस। एंड रिजल्ट्स तो दिखने वाले हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। बस कंसिस्टेंट रहना है, हार नहीं मानना है। अगर ज़्यादा थक जाए तो बॉडी और माइंड को थोड़ा ब्रेक भी दे देना है, बट गिव अप नहीं करना है। जैसे ही हम फिर से शुरू करने के लिए रेडी हो, फिर से शुरू करना है। मैं तो अपना बेस्ट देने वाली हूँ। व्हाट अबाउट यू? आर यू गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ? आर यू गोइंग टू चूज यू?